औलाद और बाल मारी काही औलाद कोण मारा असो बुढ़ाराम असो शिफ्ट लगाए चुन मारी ले तो वो मर जाओ तो बढ़िया तो सदा की यही कानून न जतरी सजा हो न जतरी कम सु कम उसको भी तेज दे न सजा। अब वांगा तो को मर्डर ही कर दे को पुलिस वाला गवर्नमेंट से आई निवेदन से मन की भाई सॉरी आज का जमाना खराब मर जाओगे तो मारो मारा थोड़ा कौन। आपकी बच्ची जयपुर में रह के काम कर रही थी, इस तरह से वो आपराधिक मामले में आया है, उसका गिरफ्तारी हुई है, आप क्या कहेंगे? हमारे लिए तो कोई औलाद कौन हमारी तो पैदा हुई थी तो हमारी औलाद और बाल मारी काई औलाद कौन मारा सो बुढ़ाराम असो शिफ्ट लगाए चुन मारी ले तो वो मर जाओ तो बढ़िया तो सदा की यही कानून न जतरी सजा हो न जतरी कम सु कम उसको भी तेज दे न सजा। अब वांगा तो को मर्डर ही कर दे को पुलिस वाला गवर्नमेंट से आई निवेदन से मारो और मैं तो गरीब आदमी छू हमारे घर में बच्चा कर रहा था कहाँ मैं बीमार चाड़ छू 3-4-5 महीना छू और मारी औलाद न सोची को न मुँह क्यों तो बेटा खाए काय करी तेरी अरे का पापा मैं तो जॉब कर रही हूँ ये कर रही हूँ अब मैं सोचू सुनाई भी न दूँ मैंने तो क्यों तो बेटा यहाँ रह रही मर जाऊँगी ताकि मत मर जाऊँगी मैं तो मैं ज़्यादा चोरी भी नहीं करा था मन की भाई चोरी आज का जमाना खराब मर जाओगे तो मारो मारा थोड़ा कौन वो बुढ़ाराम हमारा शिफ्ट लगा शिफ्ट वो शिफ्ट नहीं लगे और शिफ्ट यूँ लाएगी मारा। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने वाले दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस को क्लू मिला है कि जो हथियार मुहैया करवाया था कोटा निवासी महेंद्र उर्फ समीर के घर के बाहर हम मौजूद हैं। ये कोटा में जो महेंद्र उर्फ समीर है जिसने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के लिए हथियार मुहैया करवाया था, फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कल सोमवार देर शाम जो उनकी दूसरी पत्नी है उनको जगतपुरा में उनका फ्लैट था वहां से गिरफ्तार किया गया है। इनके घर हम पहुंचे थे। इनके परिवार में 2 उनके भाई हैं, उनकी माँ है, उनके पिताजी हैं और उनकी जो पहली पत्नी है संगीता वो हैं। उनसे मेरी बातचीत हुई। उनका कहना है कि हमारा जब से उन्होंने दूसरी शादी की उसके बाद मेरी कोई बातचीत नहीं होती, ना ही मैं मिली, और 2 साल पहले एक बार मेरी बातचीत हुई थी, उसके बाद हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। 2 बच्चे हैं उनके, जो उनकी पहली पत्नी है, दोनों ही पत्नियों से उनका लव मैरिज था। और जो पत्नी है उनका कहना है कि हमारी बातचीत नहीं हुई है, मेरा कोई उनसे लेना देना नहीं है, वो मेरे पति नहीं है, मैंने तो उनसे जो बच्चों के पालन पोषण के लिए भी मांग नहीं करती हूँ। ऐसे में जो उनकी पत्नी है वो कह रही है कि मैं खुद बच्चों को पालती हूँ, मैं उनसे ना कोई खर्चा मांगती हूँ, और करीब काफ़ी सालों से यहाँ वो आए नहीं हैं। क्या मामला था मुझे तो कुछ पता भी नहीं। तो ऐसे में जो महेंद्र उर्फ समीर है उनकी पिताजी यहाँ पर अभी नहीं थे, उनकी माताजी नहीं थे, कोई बोलने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम इस मैटर में पढ़ना ही नहीं चाहते, हमें कोई लेना देना नहीं है। 2018 के बाद हमारे यहाँ वो आया ही नहीं, हम अलग हमारी दुनिया जी रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं क्या हुआ। ऐसे में जिस तरह से कल जो उनकी दूसरी पत्नी है पूजा उनको जगतपुरा से जिस तरह गिरफ्तार किया गया, उसके बाद क्लू मिला कि वहाँ पर उनके जो फ़ोन था उसमें AK-47 जो गन है उसका भी जिक्र किया जा रहा है। खबरें ऐसी भी हैं, चर्चाएं ऐसी भी हैं कि जो राजू टेट की साल भर पहले जो हत्या की गई उसमें भी हथियार मुहैया करवाने वाले महेंद्र उर्फ समीर ही थी। ऐसा कहा जाता है कि जो महेंद्र उर्फ समीर है यहाँ पहले CD की दुकान किया करते थे, उसके बाद उनकी पत्नी ने हमें बताया कि वो पहले यहाँ CD की दुकान किया करते थे। 2011 में गुमानपुरा थाने में इन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद 2018 में
कोटा के एक दूसरे ही थाने में है, वहाँ पर इनको ले जाया गया था। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ये जयपुर चले गए थे। दूसरी जो इनकी पत्नी उसके साथ शादी करके ये जयपुर में ही रहने लगे थे, उसके बाद यहाँ नहीं आया करते थे। और करीब कोटा में 24 मुकदमे इन पर दर्ज हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी हो, राजू ठेठ हो, इनको लेकर पुलिस को क्लू मिल रहा है कि इसी ने हथियार मुहैया करवाया है। नितिन और रोहित दोनों को पकड़ने के बाद, दोनों आरोपियों को पकड़ने के बाद अब जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। आगे के जो खुलासे हैं वो लगातार होते जा रहे हैं। और जब कल जगतपुरा में गए और फ्लैट पर जो खुद महेंद्र नहीं मिला, उनकी पत्नी थी पूजा, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनको पकड़ के ले गए। बताया जा रहा है कि उनके फ़ोन में AK-47 गन की सूचना मिली थी। उस समय वो गन लेकर आए थे कि जो राजू ठेठ है उसकी हत्या के समय लेकर आने की बात की। करीब 7 दिन जो नितिन है और जो रोहित है उनको अपने फ्लैट में रखा था उन्होंने, ये भी सूचना है। पर करीब ये है और फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से वो बाहर है। ये घर है उसका, आप देखिए, गरीब परिवार है जो अपना गुजर बसर करता है। ऐसे में करीब लंबे समय से ही वो यहाँ पे नहीं है, सालों से। और बताया जा रहा है इनकी पत्नी का ये भी कहना था कि इस तरह के वो थे नहीं पहले, पर अचानक जब से उन्होंने वो दूसरी जो औरत है उनके साथ जब उनसे शादी की, उसके बाद से ही पारिवारिक विवाद शुरू हुआ। और जो पूजा है वो आने के बाद से ही वो ऐसे हैं, ऐसा तो कभी था नहीं। पर जो महेंद्र हैं वो यहाँ कभी आए नहीं, इनका ऐसा कहना है। जो पिताजी हैं, उनकी माताजी हैं और 2 उनके भाई हैं, वो इस घर में रहते हैं। और काफ़ी लंबे समय से इनकी ना कोई फ़ोन पे बातचीत होती है, ना वो यहाँ आते हैं, ऐसा उनकी पत्नी ने बताया। कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। उनके भाई से भी मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं।